नमस्कार दोस्तों अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक बहुत ही मैसिव इकोनॉमिक वॉर छेड़ दिया है। और सिर्फ ईरान के ऊपर इसका असर नहीं होगा। अगर आप देखोगे, अमेरिका का यह कहना है कि जो भी देश थोड़ा सा भी अगर कनेक्शन रखता है ईरान के साथ पार्टनरशिप करता है, तो हम उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगाएंगे। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारत या फिर चाइना, कई देशों के ऊपर असर आएगा। आप देख सकते हो खबर, यूएस थ्रेटन्स सीवियर सैंक्शंस अगेंस्ट कंट्रीज विथ इकोनॉमिक टाइज टू ईरान। और मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी अमेरिका ने भारत की 4 कंपनी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। इसको डिटेल से हम समझेंगे कि मामला क्या है, अमेरिका ने क्यों ये चीजें स्टार्ट की हैं, ईरान किस तरह से रिटेलिएट कर रहा है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, कल से स्टडी आईक्यू पर हमारा नया यूपीएससी बैच स्टार्ट हो रहा है। मतलब 2027-28 किसी भी साल की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अलग अलग बैचेस अवेलेबल हैं, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक पूरी तैयारी तो हम कराते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको जो भी कुछ चाहिए, चाहे वो टेस्ट सीरीज, रिवीजन, मेंटरशिप, इनफैक्ट अगर आप 18 बुक्स का पूरा सेट चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा, आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा। कोई अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फोन नंबर दिया है, इस पे कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, कल 24 अगस्त को, मतलब अमेरिका में जब 24 अगस्त हो रहा था, तो यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट, उन्होंने बहुत ही वाइडर कैंपेन लॉन्च किया ईरान के खिलाफ इकोनॉमिकली, और इसको नाम दिया गया ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट। और अमेरिका का ऑब्जेक्टिव यह है कि ईरान को पूरी तरह से फाइनेंशियल और कमर्शियल चैनल से कट ऑफ कर दो। मतलब किसी भी प्रकार से ईरान सैंक्शंस को इवेड ना कर सके। जनरली क्या होता है ना, अगर आप देखोगे, जैसे अमेरिका ने रशिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगाया था, वेनेजुएला, बहुत से देशों के ऊपर ऑलरेडी सैंक्शंस वो लगाया हुआ है। इनफैक्ट ईरान के ऊपर भी सैंक्शंस पहले से चल रहा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पा रहा था। कहीं ना कहीं वो चीज़ें इवेड हो जा रही थी। लेकिन अब अमेरिका ने ठान लिया है कि हम पूरी तरह से ईरान को कट ऑफ कर देंगे। यहाँ पर किसी भी प्रकार की किसी भी देश से मदद नहीं मिलेगी। और अगर आप देखोगे, यहाँ पर जो स्कॉट बेसेंट है, उन्होंने इसको कहा कि ये मिलिट्री प्रेशर का ऑल्टरनेटिव है। हम सब जानते हैं कि अमेरिका ने भरपूर कोशिश की है पिछले 5-6 महीने में ईरान के रिजीम को हटाने के लिए, ईरान को खत्म करने के लिए। जिस तरह से मिलिट्री वॉर छेड़ा गया, जिस तरह से बॉम्बिंग की गई, अटैक्स किए गए, लेकिन आप सब जानते हो कि ईरान अभी मजबूती से वहां पर खड़ा हुआ है। उसने बड़ा चैलेंज दिया है अमेरिका को। तो एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर अब इकोनॉमिक वॉर अमेरिका छेड़ रहा है। लेकिन जैसे ये चीजें अनाउंस हुई, अगर आप देखोगे, ईरान ने इसको तुरंत रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने ये कहा, ईरान का देखिए, ईरान भी बहुत ही चालाकी से ये कह रहा है कि अगर कोई देश अमेरिका के सैंक्शंस को मानेगा, मतलब अगर आप अमेरिका को मदद करोगे, तो हम भी उसको रिटेलिएट करेंगे। और स्पेशली यहां पर ईरान गल्फ कंट्रीज की तरफ इशारा कर रहा है। आप समझ रहे हो क्या रहा है? एक तरफ अमेरिका यह कह रहा है कि कोई भी देश ईरान की मदद मत करो, लेकिन ईरान यह कह रहा है कि अगर आप अमेरिका की बात सुनोगे और अमेरिका की मदद करोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। खैर, यहां पर आप समझिए, इस बार का जो सैंक्शंस है वो डिफरेंट कैसे है। सबसे पहले तो अमेरिका ने प्राइमरी सैंक्शंस लगाया, मतलब ईरान के जितने भी एंटिटी हैं, जितने भी कंपनीज हैं, चाहे वो ईरान के बैंक्स हो गए, जो भी एसेट है यूएस ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर, सबके ऊपर सैंक्शंस लगाए, उनको फ्रीज कर दिया गया है। तो इसको बेसिकली हम कहते हैं प्राइमरी सैंक्शंस, जहां पर ईरान और अमेरिका के जितने भी रिलेशंस हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। लेकिन दूसरा यहां पर जो सबसे बड़ा वॉर छेड़ा है इस बार अमेरिका ने, वो है सेकेंडरी सैंक्शंस। और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि देखो, अगर अमेरिका ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाता है तो ईरान दूसरे देशों के साथ पार्टनरशिप करता है, उनके थ्रू यहां पर ट्रेड करता है। लेकिन अब अमेरिका ने यहां पर सेकेंडरी सैंक्शंस के तहत यह कहा है कि अगर आप ईरान के साथ कोई भी ट्रेडिंग करोगे, कोई किसी, जैसे मान लो अगर आप ईरान से ऑयल मंगा रहे हो या फिर ईरान को कोई चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो हम आपके ऊपर भी सैंक्शंस लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कोई कंपनी है, उसको 2 चॉइस मिल रहा है। एक तो यह है कि वो ईरान के साथ ट्रेड करे, या फिर दूसरा यह है कि आप यूएस बैंक के साथ डॉलर ट्रांजैक्शंस, यूएस कैपिटल मार्केट, उनको एक्सेस कर पाओ। जाहिर सी बात है, किसी भी कंपनी के लिए दुनिया में आज के डेट में सबसे ज्यादा बेनिफिशियल क्या होगा कि वो सेकंड चॉइस को सुने। एंड दैट इज व्हाई यहां पर ईरान के साथ अब ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। खैर, सवाल यह आता है कि यूएस इतना पावर आता कहां से है। देखो,
ऑब्वियस सी बात है, मुझे डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है, कल भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। यूएस का जो डॉलर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये सिर्फ अमेरिका की डोमेस्टिक करेंसी नहीं है, ये दुनिया भर के जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, उनकी रिजर्व करेंसी है, ट्रेड करेंसी है, सेटलमेंट इसी में होता है। और जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है, एंड दैट इज़ वाई अमेरिका के पास इतना पावर है कि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और इसीलिए इसको कहा जाता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन ऑफ यूएस सैंक्शंस। और मैं आपको बता दूं, ईरान ने इसको स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया है। ईरान का यह कहना है कि कोई भी देश अगर यूएस को मानता है, मतलब आपकी सॉवरेनिटी तो रही नहीं ना। अगर मान लो भारत ईरान के साथ ट्रेड करना चाहता है, लेकिन अमेरिका यह कह रहा है कि अगर भारत ऐसा करेगा तो हम भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे, तो यहां पर भारत की सॉवरेनिटी का क्या हुआ? वैसे ही चाइना को लेकर, किसी भी देश को लेकर, तो ईरान ये तर्क यहां पर दे रहा है। खैर, सवाल यह है कि ईरान बाकी के देशों को क्यों यहां पर धमकी दे रहा है? अब जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि ईरान ने भी तुरंत रेस्पॉन्ड किया और कहा कि जो भी कंट्रीज इन सैंक्शंस में इन्वॉल्व होंगे, जो हमें हार्म करेंगे, हम भी उनको नहीं छोड़ेंगे। स्पेशली ईरान ये जितने भी गल्फ कंट्रीज है ना, उनकी तरफ इशारा कर रहा है, चाहे सऊदी अरब है, यूएई है, इराक, जितने भी देश हैं, तो उनको यह कह रहा है कि आप यूएस के सैंक्शंस को मत मानो। अगर ऐसा करोगे तब तो हम पूरा का पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ज्यादा ब्लॉक कर देंगे, आपके एक भी शिप वहां से नहीं निकल पाएंगे। ऑलरेडी आप सब जान रहे हो, पिछले कई महीनों से यहां पर टेंशन चल रही है, पूरी दुनिया प्रभावित हुई है। लेकिन अगर यहां पर चीजें और एस्केलेट होती हैं, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और ज्यादा टेंशन बढ़ेगा, प्रॉब्लम आएगा। और इन सब चीजों में मैं आपको बता दूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है ना, वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब मैं आपको बताता हूं क्या। रिसेंटली आपको याद होगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी अनाउंस किया था कि हम ईरान के साथ जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, ट्रेड है, उसको सस्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि यूएई का कहना था कि हमें खतरा है, ईरान हमारे ऊपर मिसाइल लॉन्च कर रहा है। और देखो क्या हो रहा था ना, अभी तक जो भी सैंक्शंस लगा हुआ था ईरान के ऊपर, लेकिन ईरान क्या करता था, दुबई जो कि फाइनेंशियल, मतलब दुनिया का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल कैपिटल है, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो ईरान दुबई और यूएई की मदद से दुनिया भर में ट्रेड कर पाता था और फॉरेन करेंसी को कलेक्ट कर पाता था, कमा पाता था। लेकिन यूएई ने भी यहां पर रोक दिया। तो ईरान ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं यूएई ने अमेरिका के प्रेशर में ये किया है, क्योंकि अमेरिका ने कहा होगा, और इसीलिए कुछ दिन पहले ही ये हुआ, और ये जो टाइमिंग है वो काफी ज्यादा सस्पिशियस है। एंड दैट इज वाई अब यहां पर ईरान ये कह रहा है कि हम और ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, पूरी तरह से रिटेलिएट करेंगे। लेकिन देखो मैं आपको बता दूं, इस पूरे कहानी में जो सबसे बड़ा टेस्ट होगा वो होगा चाइना के लिए, क्योंकि चाइना ईरान का अब तक का सबसे बड़ा ऑयल कस्टमर रहा है। एंड कहीं ना कहीं वॉशिंगटन के लिए एक बड़ा सरदर्दी है, क्योंकि अमेरिका क्या चाह रहा था कि कोई भी देश मदद ना करे, लेकिन चाइना ईरान से ऑयल लेता है और कहीं ना कहीं ईरान को मदद करता है। और मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज बताता हूं कि यहां पर बेसिकली चाइना, अगर आप देखोगे ना, किस तरह से यूएस के सैंक्शंस को इवेट कर पाता है। बेसिकली क्या है ना, चाइना में अगर आप देखिए, एक रीजन है जिसका नाम है शैंगडोंग रीजन। अगेन इस मैप में आप देख सकते हो, यहां पर आपको मिलेगा, ये शैंगडोंग रीजन है, ऊपर बीजिंग है, ठीक है, उसके जस्ट पास में। अब क्या होता है ना कि ये शैंगडोंग रीजन में बहुत छोटे छोटे बहुत सारे रिफाइनरीज हैं। तो यहां पर क्या है कि जो बड़े रिफाइनरीज हैं वो तो एक्सपोज्ड हैं ऑलरेडी दुनिया भर में। जैसे चाइना की कोई बहुत बड़ी रिफाइनरी है, अगर वो ईरान का ऑयल लेती है और उसको प्रोसेस करती है, रिफाइनिंग करती है, तो अमेरिका उसके ऊपर सैंक्शंस लगा सकता है, क्योंकि इसका दुनिया भर में कारोबार है। लेकिन ये जो शैंगडोंग रीजन आप देख रहे हो, यहाँ पर बहुत छोटे छोटे रिफाइनरीज हैं, वो लोग ईरान का ऑयल खरीदते हैं, और इसमें अमेरिका कुछ कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि उनका ट्रांजैक्शंस कोई बहुत ज़्यादा दुनिया में होता नहीं है। वो पेमेंट यहाँ पर ईरान के साथ लोकल करेंसीज में कर लेते हैं। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर क्या है कि चाइना और ईरान मिलकर यूएस के सैंक्शंस को इवेड यहां पर कर पा रहे थे, और इसी तरह से पूरा चलता है। और लेकिन अभी अमेरिका ने ये जो सैंक्शंस लगाया है, इसको लेकर चाइना ने भी कहा है, चाइना का कहना है कि ये जो भी कुछ कर रहा है अमेरिका, स्पेशली ईरान और उसके ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ, ये पूरी तरह से इलीगल है, ऐसा अमेरिका को नहीं करना चाहिए। खैर, यहाँ पर अब इसका असर भारत के ऊपर भी आया। भारत के ऊपर मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़ा असर नहीं है, लेकिन हाँ, हमारी 4 कंपनीज ऐसी हैं जिनके ऊपर सैंक्शंस लगाया गया है। ये आप सभी के नाम देख सकते हो। और बेसिकली अमेरिका का क्या कहना है कि ये
जो भी कंपनीज है ना, चारों कंपनीज वो लगातार ईरान के साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में ट्रेड कर रही थी। यहाँ पर यूएस ने इसी की वजह से इनके ऊपर सैंक्शंस लगाए। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे ना, तो यहाँ पर भारत का जो एक्सपोर्ट है उसको कम ही खतरा है, कोई बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट चाबहार पोर्ट हो गया, ट्रेड हो गया, वो कुछ हद तक यहाँ पर इम्पैक्ट आ सकता है उसके ऊपर। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ ना कि इसका भारत के एक्सपोर्ट के ऊपर उतना शायद असर नहीं आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, भारत ईरान को क्या एक्सपोर्ट करता है, ये बेसिकली हम करते हैं बासमती राइस, कुछ और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल, टी, बनाना, सीरियल्स। और इसमें भी अगर आप देखोगे, हमारा लगभग आई थिंक 2/3 जो एक्सपोर्ट है वो सिर्फ बासमती राइस का है, वो राइस का है। क्योंकि हमने 2025-26 में जो एक्सपोर्ट किया है वो $1.25 बिलियन का किया है ईरान को, जिसमें से $810 मिलियन वो सिर्फ हमने राइस किया है। तो आप समझ रहे हो, लगभग 65% हमारा जो भी एक्सपोर्ट होता है ईरान को वो राइस होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी कोई सैंक्शंस लगता है ना, उसमें ह्यूमैनिटेरियन जो चीज़ें होती हैं उसको एग्जेम्पशंस कर दिया जाता है। जैसे कि अभी मान लो सैंक्शंस लगा है, फिर भी उसके बावजूद भारत राइस जैसे चीज़ों को हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे ईरान को। क्योंकि नॉर्मली क्या है कि अगर आप इन सब चीज़ों को भी बंद कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है ना, लोगों के जीवन के ऊपर खतरा आ जाएगा। तो इसी की वजह से इन सब चीज़ों को एग्जेम्प्ट किया जाता है, एंड मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर भी ऐसा किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं भारत के ऊपर ऐसा कोई बड़ा असर नहीं आएगा। लेकिन हाँ, लास्ट में सवाल यही आता है कि जब भी यूएस कोई सैंक्शंस लगाता है, जैसे ईरान के ऊपर ऑलरेडी सैंक्शंस लगा हुआ था, क्या ये काम कर रहा था? देखो क्या होता है ना, आपको एक चीज समझनी है, अमेरिका क्या चाहता है कि ईरान की रिजीम गिर जाए। लेकिन यहां पर अमेरिका जो सैंक्शंस लगा रहा है, इससे अल्टीमेटली ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? इकोनॉमिक डैमेज होगा। अभी तक इतने वर्षों तक जो भी सैंक्शंस लगा हुआ था ईरान के ऊपर, उसमें क्या हुआ? ईरान की करेंसी डिप्रिशिएट हो गई। इनफैक्ट आपको पता होगा, रिसेंटली कल इनफैक्ट मैंने वीडियो बनाया था कि ईरान की जो करेंसी है रियाल, वो $1 के मुकाबले 2 मिलियन पार कर चुकी है। सोचिए, 20 लाख रियाल, $1 ये पहुंच गया। ये सिचुएशन हो गया। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ऑयल रेवेन्यू कम होगा, ये सब इकोनॉमिक इंपैक्ट होगा। लेकिन क्या इसकी वजह से ईरान की रिजीम खत्म हो जाएगी? ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे, अमेरिका ने ये जो सैंक्शंस लगाया, इसमें ट्रंप यही चाह रहे हैं, यही सोच रहे हैं कि इससे ईरान की रिजीम खत्म हो जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पर ईरान की जो गवर्नमेंट है वो भी तो अपना चाल चलेगी। एक तो वो गल्फ कंट्रीज जो है उनके ऊपर प्रेशर डाल रही है, फिर ईरान की गवर्नमेंट इसको एक नेशनलिस्ट मुद्दे की तरह उठाएगी, नेशनलिज्म का मुद्दा बनाएगी लोगों के सामने। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी लगेगा कि देखो, ये अमेरिका परेशान कर रहा है, इस तरह की चीज़ें कर रहा है। तो अल्टीमेटली आपको ये समझना है कि रिजीम को गिराना यहाँ पर बहुत मुश्किल होगा। वैसे ही आपने देखा कि मिलिट्री एक्शन जो भी लिया अमेरिका ने, उससे तो हो नहीं पाया। लेकिन क्या इकोनॉमिक वॉर की वजह से ईरान खत्म होगा? लेट्स सी क्या होता है यहाँ पर, या फिर ईरान इसको फाइट बैक करेगा। बहुत सारे सवाल हैं, बट आई होप ये जो सिचुएशन बनी है, ये जो खबर आई थी, वो अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है डेप्रिसिएशन को लेकर, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जीएस फाउंडेशन बैच हमारा कल से स्टार्ट हो रहा है, डोंट मिस दिस। अगर आप 2028 या फिर 2027 किसी भी साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, बहुत सारी चीजें हैं, कई फीचर्स। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।